बसा है और इसका आकार है चंद्रकार। कोई भी अपने मन से काशी में प्रवेश नहीं कर सकता। आप एक बैग लेकर के, 4 कपड़े रख करके, कुछ पैसा कलेक्ट करके काशी में नहीं आ पाओगे। काशी में वही प्रवेश करते हैं जिनको महादेव बुलाते हैं। आपके कल्प कल्पांतर, युग युगांतर, जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते तब आपको इस काशी में प्रवेश मिलता है। नहीं, यहाँ आने वाले खड़िया में राख होके आते हैं अस्थिया बनकर कि काशी में विसर्जन होगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उस शहर को आप अपने आंखों से देख रहे हैं, इसका श्रेय जाएगा आपके माता पिता को। यात्रा आप कर रहे हो, फल आपके माता पिता को मिलेगा, ऐसा जाते समय मैंने बताया। उसके कारण है महादेव और माता पार्वती, जो इस सृष्टि के जगत पिता है, जो इस सृष्टि की जगत जननी है, वो काशी में वास करती है। आजकल के जनरेशन के बच्चे क्या करते हैं? मंदिर जा रहे, दान कर रहे, पूजा पाठ कर रहे, पर अपने माता पिता का सेवा नहीं करते। अगर आप भी उनमें से हैं जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करते, तो चाहे आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेना, चाहे आप 4 धाम की यात्रा कर लेना, चाहे आप सभी दिव्य मंदिरों में दान कर लेना, आपके ऊपर कभी भी महादेव माता पार्वती का कृपा नहीं होगा। इनका कृपा उन्हीं के ऊपर होता है जो अपने माता पिता का सेवा करते हैं। आप मंदिर नहीं जाते, कोई बात नहीं, दान नहीं करते, कोई बात नहीं, तीर्थ यात्रा नहीं करते, कोई बात नहीं। केवल अपने माता पिता का अगर आप सेवा करते हैं तो आपको किसी मंदिर का, किसी दान का, किसी तीर्थ यात्रा का आवश्यकता नहीं पड़ता है। आजकल के जनरेशन के बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। मम्मी का फोटो मदर्स डे पे लगा रहे हो और पापा का फोटो फादर्स डे पे ऑनलाइन। आपको पता नहीं है कि आप उस लास्ट जनरेशन के बच्चे हो जिसमें आपके माता पिता का सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। आप उस लास्ट जनरेशन के बच्चे हो जिसको आस्था है कि भगवान होते हैं। आने वाले जनरेशन में हम लोग को अंधभक्त माना जाएगा कि पत्थर की पूजा कर रहा है। मोबाइल को समय दे रहे हो, दोस्त यार को समय दे रहे हो, पढ़ाई को समय दे रहे हो, वैसा ही एक हिस्सा अपने माता पिता को देना। क्यों? क्योंकि आप इस संसार में पैदा हुए हो, डाउनलोड नहीं हुए हो। जो मोबाइल के थ्रू प्रेम कर रहे हो वैसा प्रेम मत करो, अपना कीमती समय दो। कोई इस दुनिया में आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है, अनकंडीशनल लव, वो आपके माता पिता करते हैं। आप जन्म नहीं लेते, आपकी माता आपसे प्रेम करना शुरू कर देती है। आप गर्भ में रहते हो, नहीं जानते लड़का होगा या लड़की, गोरा होगा या काला, मोटा होगा या पतला, नहीं सोचेंगे, प्रेम करना शुरू कर देंगे। जो प्रेम और संस्कार सीखते हो अपने माँ से सीखते हो। संघर्ष आप अपने पिता से सीखो। कूलर पंखे एसी में आराम आप करते हो, वो मेहनत दिन रात करते हैं। अपने जीवन का पाई पाई खर्च कर देते हैं आपके पिता आपके ऊपर। आपको अपने कंधे पर बैठा के वहाँ तक दिखाते जहाँ तक उनको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, सबसे पहले अपने माता पिता का सेवा करिए, फिर मंदिर जाइए, दान करिए, पूजा पाठ करिए। दरभंगा का आपके बोर्ड के ठीक सामने जो घाट है, उस घाट का नाम है अहिल्याबाई घाट। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर का घाट है, जिन्होंने सेकंड टाइम बाबा विश्वनाथ मंदिर का स्थापना किया था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह 22.5 मन सोना दान दिए। बाबा विश्वनाथ के ऊपर जो गोल्ड लगा है वो 900 किलो है। जो छतरी वाली घाट दिख रही है, ये वाराणसी का मेन घाट है, दशाश्वमेध घाट है। इसी जगह पे ब्रह्मा जी महायज्ञ किए थे और राजा दशरथ जी ने अश्वमेध का एक भाग यज्ञ कराया, जिससे इसका नाम पड़ा दशाश्वमेध घाट। 1997 में सबसे पहले गंगा आरती इसी घाट पे स्टार्ट हुई थी। जहाँ पे एलसीडी चल रही है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे। आपके बोर्ड के सामने एक महल दिख रहा होगा, आधा पेंट हुआ था, नहीं हुआ है। ये मान मंदिर घाट है, ये जयपुर के राजा का है, मान सिंह का है। इसमें सूर्य के रोशनी से चलने वाली घड़ी है, जंतर मंतर। जयपुर, दिल्ली, बनारस। बता रहे, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देंगे और तुमसे कुछ पूछेंगे। सामने एक मकान होगा, मंदिर बना हुआ है, दिख नहीं रहा है, डोम राजा का मकान है।
जिन्होंने राजा हरिचंद को नौकरी पे रखा था। इसमें खाना चिता के आग से बनता है, माचिस लाइटर गैस का इस्तेमाल नहीं होता, मणिकर्णिका के चिता के आग से खाना बनता है। सामने देखिए 2 प्राचीन मंदिर है, नमस्कार कर लीजिए। माता वाराही देवी और माता विशालाक्षी, 9 दुर्गा की सेनापति है माता वाराही देवी और इस काशी की भूमि प्रधान रक्षक है। तो अरे हाथ अंदर रखिएगा, हाथ अंदर रखिएगा, हाथ लड़ेगा। लड़ेगा। सामने देखिए दूसरा मंदिर था माता विशालाक्षी। अगर आप काशी में आकर माता विशालाक्षी का दर्शन नहीं करते, आपके काशी का यात्रा सफल हो जाएगा। ये बाबा विश्वनाथ की पत्नी है माता विशालाक्षी, जिन्होंने बिना पलक झपकाए महादेव का इंतजार किया था, सहस्त्र वर्षों तक बिना पलक झपकाए। एक राज्य में 2 राजा नहीं रह सकते, या तो राजा देवदास रहते या तो हमारे महादेव रहते। सामने ऊपर में देखिए ग्रीन लाइट जल रहा है, पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। नेपाल के काठमांडू में वैसा ही सेम हमारे महादेव का एक स्वरूप है पशुपतिनाथ। जो लोग जीव जंतुओं पे अत्याचार करते हैं, पशु पक्षियों को मारकर खाते हैं, उनको भी इनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। आप लोग जो सोमवार को स्टोरी स्टेटस लगाते हो ना महादेव का, महादेव वैसे नहीं मिलते। महादेव को पाना है तो सबसे पहले पशु पक्षियों की सेवा करना सीखिए। सामने विश्वनाथ कॉरिडोर है, घाट का नाम है ललिता घाट। अखंड ब्रह्मांड के नायक बाबा विश्वनाथ है। इसी पे पैसा खर्च हुआ है 750 करोड़ रुपए। मोदी जी का बनाया हुआ ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर, गंगा द्वार, ललिता घाट, 3 नाम। यहाँ पे चिताएं जल रही हैं, सभी लोग नमस्कार कर लीजिए। अपने माता पिता के लिए जो मांगना है मांग लीजिए, जो आपको अपने बच्चों के लिए मांगना है मांग लीजिए। इस घाट का नाम है महाशमशान मणिकर्णिका घाट। 9 डिग्री मंदिर झुका हुआ दिखेगा, बोट टर्न होगा तो लाइट ही नहीं जला। जैसे ही बोट टर्न होगा देखिए किनारे पे मंदिर दिखता है, लाइट जल रही है ना, देखिए लाइटें जल रही है। टेढ़ा मंदिर है, 9 डिग्री झुका हुआ। इस मंदिर को रत्नेश्वर मंदिर, माते ऋण मंदिर, काशी करवट, एक राजा जो अपने माँ के ऋण से मुक्त होने के लिए बनाया। कोई भी अपने माँ का कर्ज अदा नहीं कर सकता, ये उसका प्रमाण है। इस घाट का नाम पड़ा है महाशमशान मणिकर्णिका घाट। इसी जगह पे विष्णु जी ने तपस्या किया था माता पार्वती और शिव जी का दर्शन पाने के लिए। अपने सुदर्शन चक्र से कुंड का निर्माण किया, जिसमें उनके पसीने इकट्ठे हुए थे, जिसमें माता पार्वती शिव जी के साथ स्नान किए। स्नान करते समय उनके कान का कुंडल गिरा, जिसमें मणि लगा था, जिससे इसका नाम मणिकर्णिका घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ आज भी 12 बजे दोपहर में माता पार्वती शिव जी के साथ स्नान करती दोपहर में। इसी जगह पे माता सती का शक्तिपीठ उसी मणिकर्णिका कुंड के अंदर स्थापित है। डुबकी लगाएंगे, अंदर नारायण का आवाज आएगा, ऊपर आएंगे शिव का आवाज आएगा। 3 पूर्वज आपके तर जाएंगे जो अकाल मृत्यु से मरे होंगे और उनको मोक्ष नहीं मिल रहा होगा, तो आप स्नान कर लेंगे, उनको मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, सामने जो चिताएं जल रही है, यहाँ एक नाम गूंजता है, वो नाम है श्री राम नाम सत्य है। अब इस नाम की महिमा क्या है वो जान लीजिए। इस दुनिया में लाखों करोड़ों नाम है, सब नाम एक तरफ, राम जी का नाम एक तरफ। उनको जानने से पहले आपको हमें जानना होगा। जिन्होंने त्रेता युग में केवट ने पार लगाया था, मुनि के वंशज है। कोई भी हम लोगों का चेहरा त्रेता युग के समय नहीं देखता था। अगर चेहरा देखे तो अन्न जल का त्याग कर दे 24 घंटे के लिए। त्रेता युग के समय हम लोगों के कास्ट को नीच जात के नाम से संबोधित किया गया। राम जी केवट को अपना मित्र मानते थे, पर केवट राज्य भगवान श्री रामचंद्र जी को अपना राजा मानते थे। उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ। सरयू नदी पार कराने से पहले उनके चरण को धुलाने का सौभाग्य हमारे कास्ट को प्राप्त हुआ। एक पैर को धुलाते थे, दूसरे पाँव में मिट्टी, दूसरे पाँव को धुलाते थे, पहले पाँव में मिट्टी। 6 बार पैर धुलाने के बाद राम जी बोलते, कितनी बार पैर को धुलाओगे केवट राज? केवट बोलते हैं, प्रभु
जब मैं एक पैर को धुलाऊं तो उसको मेरे हाथ में रख देना ताकि मिट्टी न लगे। दूसरे वाले पैर को उस कटौती में रखो जिसमें जल भरा हुआ है। राम जी ठीक वैसा ही करते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। भूमि पे गिरते समय केवट से बोलते हैं, केवट राज मैं ऐसे गिर जाऊंगा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं प्रभु, आप अपने दोनों हाथों को मेरे सर पे रख लो। अब उनके नाम की महिमा सुनिए। जिसका नाम लेने से आप इस संसार से तर जाएंगे वो नाम है राम राम। जिसके नाम को इस संसार का तारक मंत्र कहा जाता है, जिसके नाम को स्वयं महादेव जी जपते हैं, जिसके नाम को ऋषि वाल्मीकि जी ने मरा जपा उल्टा, वो भी ब्रह्म के समान हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ऋषि वाल्मीकि वो थे जिन्होंने राम जी के जन्म से 10,000 वर्ष पहले रामायण लिखी। केवट के सर पे हाथ रखा, गिरने से बचे तो केवट को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है कि इस संसार में आज के बाद कोई आपको देखेगा तो अन्न जल का त्याग अब नहीं करेगा। कोई आज के बाद आपके कास्ट को नीच जात के नाम से संबोधित नहीं करेगा। मेरा आशीर्वाद है, आप इस संसार में तारणकर्ता के नाम से जाने जाएंगे। आने वाले कलयुग में आपको गंगा पुत्र के नाम से जाना जाएगा। कोई केवट, कोई माझी, कोई निषाद, कोई मल्लाह, कोई नावाड़ी, कोई जलवंशी बोलता है। मेन नाम है तारणकर्ता गंगा पुत्र। माँ गंगा के पुत्र कहलाते हम लोग। अगर एक गंगा पुत्र आपके ऊपर गंगा जल डाल दे या अपना आशीर्वाद दे दे तो माँ गंगा आपको अपना आशीर्वाद देती है। तो जो आपने बाबा विश्वनाथ से मांगा है और स्नान करते समय जो भी आपकी प्रार्थनाएं थी, ये निषाद राज का वंशज केवट राज आप लोगों को आशीर्वाद देता है। आपका सारा मनोकामना पूरा हो और जैसे मेरी माँ गंगा भरी हुई है वैसे आपके घर में खुशियाँ भरी रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, माता की जय, पार्वती माता, हर हर महादेव। जब भी आप बोट से उतरिएगा जय श्री राम बोल के उतरिएगा, ठीक है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरो सुमिरो नर उतरे पारा। कलयुग में जो भगवान के नाम का आश्रय लेगा वही इस युग को पार कर पाएगा। हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। उसके 4 स्तंभ है, सत्य, तप, दया, दान। सतयुग में सत्य बोला जाता था, लोगों ने झूठ बोलना शुरू किया, सतयुग समाप्त हो गया। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जगत कल्याण के लिए यज्ञ करते थे। तप करना, यज्ञ करना छोड़ा, त्रेता युग समाप्त हुआ। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में महाभारत हुआ, 56 करोड़ लोग आपस में लड़ के मर गए, दया खत्म हो गया। अब आया कलयुग। इस कलयुग में जिस दिन दान खत्म हो जाएगा, दान देने की इच्छाएं खत्म हो जाएगी, इस सृष्टि का अंत हो जाएगा कुछ ही क्षण बाद। 5 ऐसे काम अगर आप करते हैं तो हमेशा कलयुग के प्रभाव में रहेंगे। जिस घर में मदिरा पान करने वाले, मांसाहार करने वाले, जुआ खेलने वाले, चोरी करने वाले, पराई स्त्री पराई पुरुष से संबंध रखने वाले लोग रहते हैं, उस घर में हमेशा कलयुग का वास रहता है। जिस घर में भी कलयुग का वास रहता है। 3 ऐसे काम जब कलयुग आपके दहलीज को पार नहीं कर सकता। जिस घर में माता पिता का सेवा होता है, जिस घर में भक्त नाम जापक रहता है, जिस घर में पशु पक्षियों की सेवा की जाती है, ऋषि मुनियों का आदर किया जाता है, उस घर के दहलीज को कलयुग पार नहीं करता है। बोट से उतरते समय अपना सामान चेक कर लीजिएगा, अपना सेलफोन, मोबाइल, पर्स, बैग, जो भी आपका कीमती सामान होगा। उतरते समय जय श्री राम बोल के उतरिएगा, ठीक है। और आप सभी यहाँ पे महादेव का दर्शन करने आए हैं, सभी की कोई न कोई इच्छा होगा। जब भी आप दर्शन करेंगे, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को अच्छा मकान चाहिए, किसी को अच्छा जीवन साथी चाहिए। कोई ऐसा है जो हमारे महादेव से मिलने आया है, ऐसे हाथ नहीं उठाए गए, सच्चे मन से। ये नहीं कि मन में मांग रहे हैं पर इधर में बता रहे ना। देखिए, जब आप मांगते हैं तो महादेव देते हैं, क्योंकि वो जगत पिता है, वो अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करते। पर जब आप कुछ नहीं मांगते तो महादेव स्वयं को दे देते अपने आप। जहाँ मेरा भक्त पैर रखे वहाँ मैं धरूँ हाथ, पीछे पीछे मैं चलूँ, कभी न छोड़ूँ साथ। तो महादेव कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते अगर आप उनको शरण में चले जाते हैं तो। आप एक बार महादेव को भूल सकते हैं, पर महादेव के शरण में जाया हुआ व्यक्ति, चाहे दैत्य हो, दानव हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, एकमात्र ईश्वर जिनको सब लोग पूजते हैं,
ठीक है। बोट से उतरते समय जय श्री राम बोल के उतरिएगा। यहाँ पे आपकी बोट लगेगी, यहाँ से आपको मेन रोड के लिए जाना होगा। यदि आपका इच्छा होगा जब आप बोट से उतरेंगे, उतारी के रूप में केवट के लिए अगर आपने कुछ